टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इस चीज़ को समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम या इसको हम वर्णपट कहते हैं, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने देखा था स्पेक्ट्रम के बारे में वो क्लास 10th में जो है लाइट का जो स्पेक्ट्रम, सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम बनता था उसके बारे में। तो सनलाइट भी क्या है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम तो आखिर है क्या, तो वहाँ पर भी 7 कलर का विबजियोर 7 कलर का एक पैटर्न प्राप्त होता था, एक अरेंजमेंट प्राप्त होता था। तो उसको भी हम स्पेक्ट्रम कहते थे, किसका, तो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। तो इसी तरह से चूँकि वह सनलाइट जो है वह भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 8 तरह का, उसमें एक है सनलाइट, यानी कि हम कह सकते हैं विजिबल रेज जिसको कहते हैं, विजिबल लाइट उसके अंतर्गत आता है सनलाइट। जिस लाइट को हम देख पाते हैं, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख पाते हैं वो है केवल सनलाइट, यानी कि जो लाइट हम जिसको कहते हैं। बाकी के जो सारे चीज़ हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। अब देखिए स्पेक्ट्रम है क्या, तो देखिए ये अरेंजमेंट है, यानी एक पैटर्न है, किसका, ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्ध्यों या आवृत्तियों का। क्योंकि वेवलेंथ आवृत्तियों का अरेंजमेंट है, यानी व्यवस्था है, पैटर्न है, ठीक है ना, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को अगर हम मतलब उसके या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम जो ना अरेंज कर दें, तो उसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक, अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आखिर यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या खुद। तो अब देखिए यहाँ से जैसे हम सनलाइट की बात करते हैं, तो सन से निकलता है, वह सूर्य से निकलता है। सूर्य क्या है, वो हॉट बॉडी है। तो उसी तरह से देखिए कि सूर्य अगर हॉट बॉडी है तो यहाँ से बहुत सारे रेडिएशंस निकल रहे हैं जो विजिबल हैं, ठीक है ना, बहुत सारे रेडिएशन निकल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रेडिएशन है जो इनविजिबल है, जो हमें नहीं दिखता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन का, विकिरणों का उत्सर्जन कहाँ से, हॉट बॉडी सोर्स से। अब देखिए यहाँ यही चीज़, एनर्जी ही तो रेडिएट हो रहा है, एनर्जी ही तो केवल क्या है, ट्रांसफ़र हो रहा है, इधर से इधर की ओर जो है ना मूव कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है। तो देखिए एनर्जी इमिट्स मतलब ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इमिट होती है, निकलती है। एनर्जी इमिट्स कैसे, तो इन द फॉर्म के रूप में, किसके रूप में निकलती है, ऑफ वेव, तरंग के रूप में निकलती है। एनर्जी जो है तरंग के रूप में निकलती है, कंटिन्यूसली मतलब लगातार, निरंतर। कहाँ से, फ्रॉम अ सोर्स, यानी हॉट सोर्स, ठीक है ना, स्रोत से। यह स्रोत जो है यह हो सकता है कि यह गर्म स्रोत हो, ठीक है ना, हॉट सोर्स हो यानी गर्म स्रोत। यानी हम लिख सकते हैं क्या कि एनर्जी इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, एनर्जी जो है वह वेव के रूप में जो निकलती है, यूं कहें यहाँ पर रेडिएशन के रूप में। इस वेव को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रेडिएशन भी लिख सकते हैं कि रेडिएशन के रूप में यह निकलती है यहाँ से कंटिन्यूसली, लगातार, फ्रॉम अ सोर्स, ठीक है ना, एक सोर्स से। दिस इमिटेड एनर्जी, या जो एनर्जी इमिट हो रहा है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इमिटेड एनर्जी, किसी सोर्स से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, इमिट हो रही है, उसी इमिटेड एनर्जी को, यानी उत्सर्जित ऊर्जा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो किसी सोर्स से, जो पावरफुल सोर्स से, यानी कि हम कह सकते हैं हॉट सोर्स से निकलती है। अब रेडिएशन क्या है, तो देखिए द इमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव के रूप में जिस एनर्जी का इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, इज कॉल्ड रेडिएशन, विकिरण कहलाती है। इमिशन का मतलब क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, किसका, ऊर्जा का, ऑफ एनर्जी मतलब क्या, ऊर्जा का, इन द फॉर्म ऑफ वेव, तरंग के रूप में। तो तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन इज कॉल्ड रेडिएशन, विकिरण कहलाती है। अब फोटोन किसको कहते हैं, तो देखिए जरा सा, फोटोन की बात करते हैं तो 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैंने अभी बताया है। तो देखिए कि उसकी जो चर्चा मैंने यहाँ पर किया है कि 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें से एक जो है ना सनलाइट भी होता है, व्हाइट लाइट जिसको कहते हैं, यानी कि जिस लाइट को हम जो है ना देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी का, तो ये फोटोन की बात की जा रही है, लाइट रिलेटेड होता है। फोटोन जो है वो किससे रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड। तो देखिए क्या कहा गया कि लाइट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो, लाइट जो है ना वह निरंतर प्रवाह है। प्रकाश एक निरंतर प्रवाह है, फ्लो है, किसका, ऑफ स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट, यानी कि हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट, यानी कि अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा पैकेट का,
पैकेट का प्रवाह है। कैसा प्रवाह? निरंतर प्रवाह है। ईच एनर्जी पैकेट, प्रत्येक एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड फोटोन। यानी कि लाइट क्या है? अगर हम सन की बात करते हैं, यहाँ से जो लाइट आ रहा है, इस तरह से जो लाइट आ रहा है, या जो लाइट आ रहा है, ये सन से अगर लाइट आ रहा है इस तरह से, तो इसको आप समझिए क्या कि एनर्जी का पैकेट है। इस तरह से छोटा छोटा एनर्जी का ये पैकेट है, इसके साथ जो है ना यह एसोसिएटेड एनर्जी का पैकेट है। एनर्जी पैकेट के रूप में इसका निरंतर प्रवाह होता है, एनर्जी पैकेट के रूप में। इसमें से जो प्रत्येक एनर्जी पैकेट हुआ उसी को क्या कहते हैं? हम यहाँ पर फोटोन कहते हैं। तो फोटोन क्या है? लाइट रिलेटेड। अब एक टर्म आया क्वांटम। तो देखिए मैंने बताया लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी लाइट के अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ए स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट। ईच एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड क्वांटम। प्रत्येक एनर्जी पैकेट क्या कहलाता है? क्वांटम कहलाता है। लाइट के लिए सेम चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जगह पर लाइट कर दें तो यही क्वांटम फोटोन कहलाएगा, और बाकी जो ऐसे छोड़ दें तो वही क्वांटम कहलाएगा। तो यहाँ से देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ए स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट। सब चीज़ उसी के जैसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो एक निरंतर प्रवाह है। किसका? तो अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा पैकेट का। ईच ऊर्जा पैकेट यानी ईच एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड क्वांटम। प्रत्येक एनर्जी पैकेट क्या कहलाती है? क्वांटम कहलाती है। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि क्वांटम जो है, फोटोन जो है लाइट रिलेटेड है। फोटोन की अगर हम बात करते हैं तो वह क्या हो गया? लाइट रिलेटेड। यह लाइट रिलेटेड हो गया, यह लाइट रिलेटेड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वांटम की बात करते हैं, अगर हम क्वांटम की बात करते हैं तो यह क्या हो जाएगा? वेव रिलेटेड। यानी कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW रिलेटेड, रिलेटेड अदर देन लाइट, रिलेटेड अदर देन लाइट। लाइट के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से संबंधित, लाइट के अलावा, क्योंकि लाइट के लिए यही क्वांटम क्या कहलाता है? फोटोन कहलाते हैं। यानी सारा फोटोन जो है क्वांटम कहला सकता है, लेकिन सारे क्वांटम फोटोन नहीं कहला सकते हैं। चलिए अब ये सब चीज़ हो गया। तो चूंकि हमारा टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इसके चलते पहले हमने किसको समझ लिया? स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं उस चीज़ को समझ लिया। किसका होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसको समझ लिया, क्योंकि इमिटेड एनर्जी होता है हॉट सोर्स से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद से फोटोन को समझ लिया, उसके बाद से फिर क्वांटम को समझ लिया। अब जो मेन टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि स्पेक्ट्रम के बारे में हमने क्या समझा? अरेंजमेंट ऑफ वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो उसी तरह से जब वेव का, लाइट भी एक वेव है, तो उसका भी वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी का हम अरेंजमेंट देखें तो उसको स्पेक्ट्रम का है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। देखिए, व्हेन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें, चुंबकीय तरंगें, तरंगें, तो देखिए व्हेन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे आर अरेंज्ड, व्यवस्थित होते हैं, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। या तो देखिए जब सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना, किसमें? ईदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते क्रम में, और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तो घटते क्रम में। किसके घटते क्रम में? ऑफ देयर वेवलेंथ्स, उनके तरंग दैर्ध्यों के बढ़ते या घटते क्रम में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज्ड होते हैं, देन तब रेगुलर अरेंजमेंट, तब यह जो है एक नियमित व्यवस्था, इज कॉल्ड, कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाती है। आर अरेंज्ड यानी व्यवस्थित होते हैं, इसको क्या लिखेंगे? व्यवस्थित होते हैं। ईदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, या घटते क्रम में, या घटते क्रम में, क्रम में। किसके घटते क्रम में? ऑफ देयर वेवलेंथ्स, उनके तरंग दैर्ध्यों के, उनके तरंग दैर्ध्यों, क्योंकि वेव की जो पहचान होती है उसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये मेन रूप से, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रूप में ही इसको हम अरेंज करते हैं, उसी के टर्म में। तो देखिए, तो व्हेन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अरेंज, जब सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना व्यवस्थित होते हैं, ईदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते क्रम में, और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तो घटते क्रम में। किसके बढ़ते क्रम, किसके घटते क्रम? ऑफ देयर वेवलेंथ्स, उनके तरंग दैर्ध्यों के। देन तब रेगुलर अरेंजमेंट, यह नियमित पैटर्न या नियमित व्यवस्था, नियमित व्यवस्था या नियमित पैटर्न, पैटर्न क्या कहलाती है? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यही विद्युत चुंबकीय जो है ना स्पेक्ट्रम कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
इसी को अरेंज करते हैं तब हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, क्योंकि रेडिएशन है क्या, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव, यही तो है रेडिएशन। यही पर रहता है कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसको इंथैल्पी कहते हैं। जो केमिस्ट्री में जो है ना और भी चीज़ें जो है ना जो पढ़ते हैं, इंथैल्पी वर्ड आता है किसके लिए, हीट से रिलेटेड के लिए। यहाँ पर है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो उसको रेडिएशन कहते हैं। तो ये 8 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसको इस ट्रिक से जो है पढ़ते हैं, कोएक्स यूवी एफएम रेडियो, कोएक्स यूवी एफएम रेडियो, को से कॉस्मिक रेज, इसको क्या पढ़ते हैं, कॉस्मिक, इसको पढ़ते हैं कॉस्मिक रेज, यानी कॉस्मिक किरणें, यह कॉस्मिक किरणें हैं। इसके बाद से गामा रेज, एक्स से एक्स रेज, यू से अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको कहते हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, यह पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। इसके बाद विजिबल रेज, दृश्य किरणें, दृश्य किरणें जो दिखती है यही है लाइट। ये इसी के अंतर्गत जो है ना विजिबल होता है, बेंजानी है पिनाला, इसी के अंतर्गत, ठीक है ना, मात्र विजिबल। इसके बाद से एफ से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज। इसके बाद एम से माइक्रोवेव और रेडियो से रेडियो वेव। तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गए। कौन कौन, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज जिसको दृश्य किरणें कहते हैं, इंफ्रारेड रेज, इसके बाद से माइक्रोवेव, रेडियो वेव। इसमें से मात्र भी जो है जिसको कहते हैं विजिबल, जो दिखता है हमें, ठीक है, जो लाइट के अंतर्गत जो 7 होते हैं ना विबज्योर, ये जो विबज्योर होते हैं या विबज्योर, ठीक है ना, वह विजिबल होते हैं, यानी कि विजिबल रेंज में आता है, या विजिबल रेंज में। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर समझें। अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। अभी 8 तरह के पढ़े हैं वेव के बारे में, एंड देयर सोर्सेज, और उसके सोर्स क्या है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं ये सब 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेडिएशन, इसके बाद वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ जो होता है वह एंगस्ट्रॉम में है, जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है ना, तो 1 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। 1 ए के ऊपर 0, तो इसको पढ़ते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम कितना मीटर होता है, तो 10 का पावर -10 मीटर, 10 का पावर -10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए ये तो हो गया वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। इसके बाद जनरेशन सोर्स, उत्पत्ति स्रोत। अब जैसे कॉस्मिक रेज, तो उसका वेवलेंथ कितना से कितना, तो 0.00012, ये कितना, 0.01, यानी 0.001 से 0.01 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। इसका जो सोर्स है वह हाई एनर्जी प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियाई, हाई एनर्जी न्यूक्लियाई, जैसे सन की हम बात करते हैं, सन है हीलियम से जो है वहाँ पर हाइड्रोजन आयन के संलयन की बात होती है कि हाइड्रोजन जब संलयित होता है, फ्यूज होता है वहाँ पर, ठीक है ना, संयोग करता है, तब जा करके फ्यूजन होता है हाइड्रोजन का, तो हीलियम आयन मतलब हीलियम बनता है। तो ये सन में होता है, इसलिए इसको कहा गया हाई एनर्जी प्रोटॉन या हाई एनर्जी न्यूक्लियाई। इसके बाद गामा रेज, गामा रेज का वेवलेंथ क्या है, 0.01 से 0.1 एंगस्ट्रॉम के बीच। इसका जो सोर्स है वह रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बताए थे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगातार जो है ना वह अपने आप बहुत सारे रेज को छोड़ते रहते हैं, रेडिएशन को छोड़ते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ना वो टूट रहे होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना, यानी कि हम लिख सकते हैं कि रेडियो सक्रिय विखंडन के द्वारा गामा रेज का उत्पत्ति होता है। इसके बाद है एक्स रेज। एक्स रेज का जो वेवलेंथ रेंज है वो कितना है, 0.1 से 150 एंगस्ट्रॉम। और इसका सोर्स क्या है, फ्रॉम मेटल व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन इट, जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी मेटल पर स्ट्राइक करता है यानी कि टकराता है, तब यह उत्पन्न होता है। कौन, एक्स रेज, यानी कि मेटल पर इलेक्ट्रॉन के टकराने से इसकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद है अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको हम यूवी रेज कहते हैं। तो इसका जो है वेवलेंथ रेंज कितना है, 150 से 3800 एंगस्ट्रॉम। और इसका जनरेशन सोर्स है सन रेज, सूरज की किरणें। इसके बाद विजिबल रेज की हम बात करते हैं, तो विजिबल रेज देखिए दृश्य किरणें, तो वो क्या है, 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है इसका। और इसका जो है जनरेशन सोर्स वो क्या है, स्टार से है आर्क लैंप। आर्क लैंप की अगर हम बात करें तो आर्क लैंप होता क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो आर्क लैंप कुछ और नहीं, जैसे आप लोहा को वेल्डिंग करते देखते हैं, वहाँ पर स्पार्किंग जो होता है, ठीक है ना, जो लाइट जो है ना निकलता है, जो आँख को जो है ना ये क्षति पहुँचा सकता है, ठीक है ना, उसी को आप आर्क लैंप समझते हैं। तो ये स्टार्स हो गया और ये आर्क लैंप हो गया, ये विजिबल रेज का ये सोर्स है, ठीक है। इसके बाद है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज का जो है ये जो है वेवलेंथ रेंज है वो कितना, 7600 से 7600 एंगस्ट्रॉम से 6 × 10⁶, यानी 6 पर 6 गो 0, इतना एंगस्ट्रॉम। और इसका जो है सोर्स है, देखिए इनकैंडेंसेंट ऑब्जेक्ट, यानी इनकैंडेंसेंट पदार्थ, यानी उच्च ताप पर चमकता वस्तु।
तो उससे जो है ना निकलेगा इंफ्रारेड। इसके बाद माइक्रोवेव्स, इसका जो है वेवलेंथ रेंज वो कितना है 6 × 10⁻6 से 3 × 10⁹ और इसका जो है ना क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, जैसे हम लोगों के पास जो है ना ट्यूब लाइट होता है उसी तरह से जैसे डिस्चार्ज ट्यूब की बात करते हैं, तो यह भी एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिससे जो है ना वह वेव, यह जो है ना माइक्रोवेव निकलता है। अब है लास्ट रेडियो वेव्स है। इसका जो है वेवलेंथ कितना होता है 3 × 10⁻14 एंगस्ट्रॉम और ये कहाँ से निकलता है तो फ्रॉम एन अल्टरनेटिंग करंट। यह जो है एसी करंट से, एसी जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, यानी उच्च फ्रीक्वेंसी वाले, उच्च आवृत्ति वाले जो है ना अल्टरनेटिंग करंट से, प्रत्यावर्ती धारा से यह उत्पन्न होता है रेडियो वेव। यानी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, हाई फ्रीक्वेंसी उच्च आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा से, उच्च आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा से, अल्टरनेटिंग करंट से यह जो है उत्पन्न होता है। कौन, तो रेडियो वेव। जैसे देखिए स्पेक्ट्रम की बात की तो स्पेक्ट्रम ये सिंगुलर वर्ड है यानी एक वचन, जबकि स्पेक्ट्रम का प्लुरल होता है स्पेक्ट्रा। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, दो तरह का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। पहला जो है वह इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, यानी कि यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। दूसरा जो है उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, इसको कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो एक हो गया उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, दूसरा हो गया अवशोषण स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है तो देखिए, व्हेन अ सब्सटेंस, जब एक पदार्थ इमिट्स रेडिएशन, जब एक पदार्थ इमिट्स रेडिएशन, विकिरण उत्सर्जित करता है, विकिरण को इमिट करता है यानी उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी यानी कि ऊर्जा अवशोषण के बाद, यानी कि एनर्जी को लिया उसके बाद से वो रेडिएट करता है, ऊर्जा अवशोषण के बाद, ऊर्जा अवशोषण के बाद, देन तब स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। तब जो स्पेक्ट्रम निर्माण होता है उसको कहते हैं हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम। यानी कि पहले क्या किया, कोई सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, और फिर उसके बाद से जो है ना वह एनर्जी को क्या करता है, विकिरण यानी रेडिएशन को इमिट करता है। तो व्हेन अ सब्सटेंस इमिट्स रेडिएशन, जब एक पदार्थ जो है क्या करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है, कब, आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ऊर्जा अवशोषण के बाद, देन तब स्पेक्ट्रम जो बना, दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसको कहते हैं इमिशन। अब है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये क्या है, किसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए, व्हेन अ सब्सटेंस, जब एक पदार्थ एब्जॉर्ब्स, अवशोषित करता है, जब एक पदार्थ अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है, सर्टेन वेवलेंथ यानी कि खास तरंग दैर्ध्य को, सारे तरंग दैर्ध्य को नहीं, यानी कि सारे वेव को नहीं। जब हम वेवलेंथ की बात करेंगे इसका मतलब क्या, प्रत्येक वेव का अपना अपना वेवलेंथ होता है, अलग अलग वेवलेंथ की बात हो रही। तो इसमें क्या कहा गया, सर्टेन वेवलेंथ को जब एब्जॉर्व करता है, अवशोषित करता है, एंड लीव डार्क स्पेस, और छोड़ता है, लीव मतलब क्या है, छोड़ता है, क्या, डार्क स्पेस, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जो ना काला डॉट हम कह सकते हैं, चाहे फिर हम अंधेरा क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा यह लाइटेड एरिया है, यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा जो है इस पर पूरा पर लाइट पड़ रहा है, पूरा पर लाइट पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ फ्रिंज लगा दें, कुछ फ्रिंज लगा दें, तो इस पर जो लाइट आएगा केवल इस छिद्र से होकर के जाने वाला लाइट यहाँ पर जाएगा, छिद्र से होकर के जाने वाला लाइट जाएगा। अब बाकी ये जो एरिया है वो क्या रह जाएगा, डार्क रह जाएगा, जो ना अंधेरा रह जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जो ना यहाँ पर डार्क स्पेस। अरे बात समझ में, ठीक है। ये पूरा चमक रहा था, पूरा पर लाइट था, लेकिन यहाँ पर कुछ हम लगा दिया, उसमें छोटा छोटा ये छिद्र है, केवल छिद्र से लाइट गया तो उतना दूर तक प्रकाश रहेगा, लेकिन उसके अगल बगल में क्या रहेगा, वो अंधेरा अंधेरा सा जो ना क्षेत्र हो जाएगा, यानी डॉटेड क्षेत्र हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो डार्क स्पेस, ठीक है ना। तो लीव डार्क स्पेस इन ब्राइट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यही जो ब्राइट कंटिन्यूअस पहले से कैसा था, पूरा चमकीला था, ठीक है ना, उस पर कहीं पर भी कोई जो ना काला धब्बा नहीं था, तो उसको कहते हैं ब्राइट कंटिन्यूअस यानी चमकीला नियमित स्पेक्ट्रम, यानी कि चमकीला नियमित स्पेक्ट्रम, नियमित स्पेक्ट्रम, चमकीला नियमित स्पेक्ट्रम छोड़ता है, ठीक है ना। कहाँ पर, इस पर डार्क स्पेस छोड़ता है। ये तो क्या हो गया, चमकीला जो है ना क्षेत्र हो गया, इस पर जो है ना क्या हो गया, डार्क स्पेस। यानी हमको कोई भी चीज़ काली क्यों दिखती है और कोई चीज़ जो है ना अलग अलग कलर का क्यों दिखता है, तो किसी भी सरफेस पर लाइट पड़ता है,
किसी सरफेस पर लाइट पड़े और क्या करता है कि वो उसमें सारे फ्रीक्वेंसी को, सारे वेवलेंथ को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और अगर मान लेते हैं कि यह रेड दिख रहा है यह सरफेस, तो इसका मतलब क्या है, रेड जो है उसी का वेवलेंथ केवल यहाँ से इमिट हुआ है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इसलिए लाल दिखता है। अगर ब्लैक दिख रहा है इसका मतलब कि सारे वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पर भी क्या है कि व्हेन अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब, अवशोषित करता है सर्टेन वेवलेंथ, कुछ खास वेवलेंथ को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, एंड लीव डार्क स्पेसेज, और उसके बाद से क्या है कि डार्क स्पेस छोड़ा। कहाँ पर, कहाँ पर डार्क स्पेस, तो यही है ब्राइट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इस पर जो है ना वो क्या किया, बीच बीच में ये डार्क स्पेस छोड़ता है। देन ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम, तो इस तरह से, ठीक है ना, देखिए डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरह का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इसको क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत वाज सक्सेसफुल, यह जो है सफल था, यह सफल था किस चीज़ के लिए, इन एक्सप्लेनिंग, वर्णन करने के लिए, वर्णन करने के लिए, किस चीज़ का वर्णन करने के लिए यह सफल था, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट के प्रॉपर्टी यानी प्रकाश के गुणों को, कौन सा गुण, जैसे प्रकाश के गुणों को, प्रकाश के गुणों को, यह प्रकाश के गुणों को वर्णन करने के लिए सफल था। कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। कौन कौन सा गुण, इंटरफेरेंस, ये इसका गुण है, इसका डिफ्रैक्शन, इसको पढ़ना है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इसका हिंदी नेम सब जो है ना ये सब आप पढ़ेंगे, व्यतिकरण होता है, और इसको पढ़ेंगे आप कहाँ पर, तो जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे क्लास 12th में, फिजिक्स में, वहाँ पर पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट के प्रॉपर्टीज को वर्णन करने में सफल था, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इटीसी, बट लेकिन इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यह वर्णन नहीं कर सका, लेकिन यह वर्णन नहीं कर सका, नहीं कर सका, किसका वर्णन नहीं कर सका, द फॉलोइंग, निम्नलिखित का। निम्नलिखित क्या है, पहला ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्ण पिंड विकिरण, और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्यों, क्योंकि यह तो वेव के बारे में बताता था, लेकिन ये जो दो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यह पार्टिकल नेचर पर, यह जैसे डुअल नेचर की बात होती है तो एक होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर, तो ये पार्टिकल नेचर पर आधारित है ये दोनों, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इस दोनों को नहीं बता पाया, केवल वह लाइट का जो प्रॉपर्टीज है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ को बता पाया। तब आगे देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है।